हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जो कि है टिश्यू। तो टिश्यू से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे मेरे पास ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। अब ये सेल्स क्या कर रही हैं? इनकी एक तो स्ट्रक्चर भी अलग है और इनके जो फंक्शंस हैं ये फंक्शन भी डिफरेंट है। यानी सेल्स का वो ग्रुप जिनकी स्ट्रक्चर भी अलग हो और जिनके फंक्शन भी अलग हो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। आई समझ? यानी ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ये प्रोसेस चलती कैसे है? जैसे सेल्स के ग्रुप से बना टिश्यू, सेल्स के ग्रुप से बना टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे अलग अलग टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम। यानी बॉडी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्गन सिस्टम से सीधी बॉडी बनेगी अपनी। तो ये क्या है? ये पूरी प्रोसेस है। अलग अलग सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, अलग अलग टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लेंगे और ऑर्गन सिस्टम से अपनी बॉडी बन जाएगी। आई समझ? आगे चलते हैं। तो ये टिश्यू जो होता है इसके 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से? पहला इसके अंदर आता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा इसमें आता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा इसके अंदर आता है नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू के टाइप हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सी सेल से मिलकर बना हुआ होता है? एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये या तो सिंगल लेयर के अंदर अरेंज रहेंगी या फिर मल्टीपल लेयर के अंदर अरेंज रहेंगी। क्या बताया मैंने कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनता है और ये एपिथेलियल सेल जो होती हैं ये या तो सिंगल लेयर के अंदर अरेंज रहती हैं या मल्टीपल लेयर के अंदर अरेंज रहती हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल जो होती हैं उनकी एक तो शेप भी अलग होती है और उनकी साइज़ भी अलग होती है। इन एपिथेलियल सेल्स की क्या होती है? एक तो शेप भी अलग होगी और दूसरी इनकी साइज़ भी अलग होगी। ठीक है, आगे सबसे मेन बात एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये आती है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी जैसे मान लो ये सेल्स हैं, ये सेल्स के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? काम जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो फिर इन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैसे मिलते हैं? तो वही काम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। ब्लड सप्लाई नहीं हो रही लेकिन यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि इन सेल्स को क्या करेगी? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या हुआ? एपिथेलियल सेल्स को या फिर एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। ये किसका काम हुआ? एपिथेलियल टिश्यू का काम हुआ। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बॉडी सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। बॉडी सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। कहाँ? हम बोलते हैं स्किन। एग्जाम्पल अगर देखो कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा तो वो स्किन पे ही प्रेजेंट होगा। आई बात समझ इतनी? तो ये ओवरव्यू था एपिथेलियल टिश्यू का।
क्या बताया मैंने कि अलग अलग सेल्स मिलकर, जो कि स्ट्रक्चर में भी अलग हैं और फंक्शन में भी अलग हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। सिस्टम क्या होगा कि अलग अलग सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, अलग अलग टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लेंगे, जिससे कि एक बॉडी बन जाएगी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, टिश्यू के 4 टाइप मैंने आपको बताए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स थे, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको बताया कि ये एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बना हुआ रहता है, और ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये या तो सिंगल लेयर के अंदर अरेंज रहती हैं या मल्टीपल लेयर के अंदर अरेंज रहती हैं। ठीक है, और जो सेल्स होंगी उनकी शेप और साइज दोनों ही अलग अलग होगी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। बेसमेंट मेम्ब्रेन में मैंने आपको ये बताया कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि सबसे पहले मेन बात तो ये जानो कि ये जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू जो है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो फिर इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? तो वही काम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बॉडी सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्किन। ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना। अब सबसे मेन बात आती है उसके फंक्शन की। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और दूसरा प्रोटेक्शन। ये 3 फंक्शन जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। सिक्रीशन यानी अलग अलग चीज़ों का सिक्रीशन करेगा, वाटर का या फिर न्यूट्रिएंट का इनका एब्जॉर्प्शन करेगा, और इनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सिंपल बातें की अपन ने। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स रहते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक तो सिंपल एपिथेलियल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। कौन कौन सा? और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये दोनों के दोनों किसके टाइप्स हैं? एपिथेलियल टिश्यू के। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो अभी तक हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू की। उसमें मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो सिंपल एपिथेलियल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर के अंदर अरेंज की हुई रहती हैं। उसके साथ साथ अगर इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम शेप और साइज़ के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो ये मेनली 4 टाइप का होगा। कौन कौन सा? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार और सीलिएटेड कॉलमनार। ये 4 टाइप के होंगे। कौन? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की और प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है कि इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले बताई थी, जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। सिंपल एपिथेलियल का दूसरा फंक्शन क्या होगा इसका? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन ये करेगा किसका? तो एब्जॉर्प्शन ये या तो कार्बोहाइड्रेट का करेगा या फिर वाटर का करेगा, इनका ये एब्जॉर्प्शन करेगा। फिर इसके अंदर दूसरा टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले ये टाइप्स भी ज़रूरी हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले आता है सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस सेल्स की अगर हम बात करें तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो पहली बात तो सिंगल लेयर के अंदर ही अरेंज रहती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखी हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होगी। इंटर एपिथेलियल गैप जो होगा वो अब्सेंट होगा। यानी देखो ये जो सेल्स अरेंज कर रखी हैं मैंने, इन सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, यानी जो गैप है वो बीच में अब्सेंट है, जिसे हम इंटर एपिथेलियल गैप बोलते हैं। तो ये इंटर एपिथेलियल गैप जो होगा ये अब्सेंट होगा। ठीक है। यानी सेल्स जो होंगी वो क्लोजली पैक्ड रहेंगी।
अब ये इंट्रा एपिथेलियल गैप एब्सेंट रहेगा तो वो सेल्स को स्मूथ ग्लिस्टेलाइन सरफेस प्रोवाइड करेगा, एकदम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करें कि ये सिंपल स्क्वेमस सेल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, तो एक तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेंगी, हार्ट के अंदर मिलेंगी और लिम्फ वेसल्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये था सिंपल स्क्वेमस सेल। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आती हैं सिंपल क्यूबोइडल सेल्स। सिंपल क्यूबोइडल सेल्स जो होती हैं इनके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्यूबोइडल शेप की होती हैं और उसके साथ साथ ये भी सिंगल लेयर के अंदर अरेंज की हुई रहती हैं। दूसरी बात, इंट्रा एपिथेलियल गैप जो होता है वो अब्सेंट भी नहीं होगा लेकिन प्रेजेंट भी नहीं होगा, यानी बहुत कम गैप होगा इनके बीच में। ठीक है, बेसल पोलैरिटी जो होगी न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट होगी। फंक्शन जो होगा वो सेम रहेगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का, यानी कार्बोहाइड्रेट और वाटर का एब्जॉर्प्शन ये करेगी। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, वो होंगी एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तीसरी सेल्स आती हैं सिंपल कोलमनार सेल्स। सिंपल कोलमनार सेल जो होती हैं ये सिंगल लेयर के अंदर अरेंज रहती हैं। इंट्रा एपिथेलियल गैप जो होगा वो मिनिमम रहेगा, बेसल पोलैरिटी प्रेजेंट रहेगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। बात करें एग्जाम्पल की कि कहाँ प्रेजेंट रहती हैं ये, तो रेनल ट्यूब्यूल्स और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ ये देखने को मिलेंगी। फंक्शन भी इनका भी सेम ही रहेगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का, यानी कार्बोहाइड्रेट और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी और डिफरेंट मटेरियल्स का सिक्रीशन कर सकती है। चौथी सेल्स आती है सीलेटेड कोलमनार। सीलेटेड कोलमनार सेल जो होती हैं वो सिंगल लेयर के अंदर ही अरेंज रहेंगी, उसके साथ साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी और इंट्रा एपिथेलियल गैप जो होगा वो इसके अंदर भी मिनिमम ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर आती है वो आती है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस की, यानी एपिथेलियल सेल जो होती हैं उसकी लुमिनल सरफेस पे एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट होती है जिसे हम सीलिया बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये सीलेटेड कोलमनार सेल्स हैं, इनकी ये वाली जो सरफेस है ये सरफेस क्या है, लुमिनल सरफेस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट है, यानी ये वाले स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या काम आती हैं, आपने सुना होगा या आपको पता होगा कि ये जो सीलिया रहती हैं ये चिपकने के काम आती हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस से अगर इन सेल्स को चिपकना है तो ये सीलिया की मदद से चिपक सकती हैं। ठीक है, ये वाली सेल्स प्रेजेंट कहाँ होंगी, एक तो फैलोपियन ट्यूब में और ट्रैकिया में। ठीक है, तो ये बात थी एपिथेलियल सेल्स की। दूसरा टाइप आता है इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात हमने की, उसके चारों टाइप्स हमने पढ़े। दूसरा टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा टाइप है। तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, अब इसके अंदर ये चीज़ याद रख लो कि जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो था उसके अंदर सिंगल लेयर के अंदर अरेंज थी सारी की सारी, लेकिन स्ट्रेटिफाइड के अंदर मल्टीपल लेयर के अंदर अरेंज रहेंगी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट थी लेकिन यहाँ पे अब्सेंट रहेगी। तो अगर आप एक जगह की चीज़ें याद कर लेंगे तो दूसरे की उसको रिवर्स ही करनी है आपको। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ अब्सेंट रहेगी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एक तो आपको ट्रॉमा से प्रिवेंट करेगा और साथ साथ में डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये बात। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और दूसरा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू की, तो इसके अंदर एपिथेलियल सेल जो होंगे वो मल्टीपल लेयर के अंदर प्रेजेंट रहेंगी, साथ साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एब्सेंट रहेगी रहेगी। ये भी फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सा, किरेटिनाइज्ड और नॉन किरेटिनाइज्ड। किरेटिनाइज्ड आपको पता होगा कि हेयर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किरेटिनाइज्ड की अगर प्रॉपर्टी हम देखें तो ये इसके अंदर किरेटिन का डिपोजिशन रहता है, साथ साथ में जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स की मिलकर बनती हैं इसके अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रेजेंट कहाँ होगा तो ये स्किन और स्किन अपेंडेजेस में प्रेजेंट होता है। स्किन अपेंडेजेस यानी नेल्स और हेयर हो गए। ठीक है, नॉन किरेटिनाइज्ड की अगर हम बात करें तो नॉन किरेटिनाइज्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होंगी, साथ साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, किरेटिन का डिपोजिशन भी नहीं रहेगा और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, बक्कल कैविटी यानी जिसे हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, वेजाइना और एनल कैनाल के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू थी, आई समझ में आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से आप क्या समझते हैं,
देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स की मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, साथ साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स रहेंगी वो पिरामिडल शेप की रहेंगी, यानी पिरामिड शेप की रहती हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप की आप मान सकते हैं, पिरामिड टाइप की रहेंगी। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करने के काम आता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में जब डिस्टेंशन होती है, डिस्टेंशन यानी जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने लगता है कि हाँ अभी वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे डिस्टेंशन होगी तो वो यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने के काम आएगा। ठीक है, यानी वहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होंगे जो कि उसको स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। होप आप सबको ये एपिथेलियल टिश्यू समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।